हेलो साथियों, जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रमुख समाचार के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी आपकी परीक्षा। दूसरे राज्य को सिर्फ इतनी सीटें, तो दूसरे राज्य को कितनी सीटें मिल रही हैं वो भी चर्चा करेंगे। अंतिम दिन तक आप सबको पता है, अंतिम दिन बीपीएससी टीचर भर्ती की जो फॉर्म भरने की तिथि थी खत्म हो चुका है। लेट पेमेंट के साथ 22 तक आवेदन होंगे, तो लगभग ये मान के चलिए कि 10 से 20 हज़ार आवेदन और आएंगे। बाकी सिर्फ इतना जो आज तक फॉर्म डाले गए हैं सिर्फ इतना ही रहेंगे। सिर्फ 63,000 नियोजित शिक्षकों ने ही किया आवेदन। बिहार शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका, यानी मात्र जनरल पुरुष की जो सीटें हैं उस पर आप उर्दू और सब मिला लेंगे तो 16,000 प्लस सीटें हैं। उन्हीं सीटों पर अदर राज्य को मौका मिलेगा। 1,80,000 के सापेक्ष सिर्फ 16,000 सीटें अदर राज्य को और बिहार के जनरल अभ्यर्थियों को, पुरुष जनरल अभ्यर्थियों को मिल रहा है। लेकिन वहीं पर चर्चाएं ये हैं कि 1,80,000 1,80,000 सबके जुबान पर है, तो कहीं न कहीं ये जो इसकी वास्तविकता जानते हैं उन्हीं को ये पता है। 50% सीधे महिलाओं को आरक्षण है और उसमें 50% सीधे सीटें महिलाओं के पास चली गई और ये महिलाओं के लिए अदर राज्य की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण, किसी भी प्रकार का दूसरे राज्य को आरक्षण नहीं है। तो इसीलिए बिहार सरकार बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि अभ्यर्थी डोमिसाइल को लेकर के परेशान ना हो, सिर्फ कम सीटें हैं। अब ये देखिए, पूर्व में 3400 अभ्यर्थी हुए थे सफल, तो 1,62,000 यानी 1,68,000 के करीब 2012 में वैकेंसी थी। उसके सापेक्ष सिर्फ 3400 अभ्यर्थी ही दूसरे राज्य के सफल हुए थे। देख लीजिए, 2012 के बाद विभिन्न स्तर के शिक्षकों के लिए लगभग 1,68,000 पद पर नियुक्ति की विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की स्वतंत्रता थी। इसमें दूसरे राज्य के 3400 अभ्यर्थी नियोजित हुए थे। इनमें अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश में और झारखंड के हैं, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड के हैं सबसे ज़्यादा। तो 1,68,000 के सापेक्ष 3400 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब यहाँ 1,80,000 में 16,000 जनरल की हैं, इसमें कितने 100 अभ्यर्थी सफल होंगे ये अब वक्त बताएगा। तो किसी भी प्रकार का डोमिसाइल, जो आप सबको मैं बता दूं, बिहार में जितने अच्छे से आरक्षण लागू हो जाता है किसी राज्य में नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 19,000 सीटों को लेकर 69,000 जो वैकेंसी आई थी, आरक्षण घोटाला आज भी केस पेंडिंग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को देखा जाए तो जनरल के सापेक्ष ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई चला जाता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आरक्षण से जरा सा भी खिलवाड़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बहाली, तारीख खत्म, लेट फाइन के साथ अब 22 तक आवेदन। तो अब जो 22 तक आवेदन करेगा लेट फाइन लगेगा, लेट पेमेंट लगेगा। शिक्षक भर्ती 7,93,000 ने आवेदन किया, इनमें सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। तो आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर किसी के लिए हैं तो नियोजित शिक्षकों के लिए हैं। जो यस टेट 2019 पास है, हाई स्कूल इंटर की जो भी वैकेंसी है उसमें फ्रेश बच्चे या अदर राज्य के लोग नहीं डाल सकते हैं। राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 1,70,461 शिक्षक भर्ती के लिए बिना शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि बुधवार शाम 5 बजे तक खत्म हो चुका है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका 22 जुलाई तक है। कक्षा 5 के शिक्षक में एक पद के लिए 9 अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में 2 गुना और कक्षा 11 और 12 में पद की तुलना में अभ्यर्थी कम, तो जितने पद हैं उससे कम अभ्यर्थी हैं। वहीं विरोध की वजह से मात्र 63,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो जो विरोध चल रहा था कि हमको बिना शर्त, बिना परीक्षा का हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उसी के लिए ये सिर्फ 63,000 ही आवेदन किए हैं। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 3.25 लाख है,
नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पिछले दिनों विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी में प्रदर्शन भी किया गया था। मानसून सत्र के दौरान ही विभाग परिषद के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नेताओं से बात कर समस्या का समाधान करेंगे। 19 जुलाई शाम तक 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन कर दिया है। तो फाइनल आवेदन 7,93,000 है, लेकिन यहाँ जो एक सीट पर 9 अभ्यर्थी की बात की जा रही है तो सिर्फ बिहार के लिए है। जो बिहार के ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं। लेकिन जब ये सापेक्ष देखा जाए जनरल अभ्यर्थियों के लिए, अदर राज्य के लिए, तो ये कहीं न कहीं आपका 35 से 40 आवेदन हो जाएंगे एक सीट पर। तो ये जो 16,000 अदर राज्य के लिए है उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और जब ये बिहार वासियों के सापेक्ष देखा जाए तो वहाँ कंपटीशन बिल्कुल कम है। और ये सुनहरा मौका है बिहार वासियों के लिए कि आपको नीतीश सरकार ने बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप जो है आरक्षण को अच्छे से लागू किया है। तो अब जो ये बिहार सरकार कह रही है कि 16,000 में भी अधिक से अधिक लोग बिहार के ही होंगे, तो अब सरकार किस प्रकार से ये वादा कर रही है, दावा कर रही है, अब फाइनल रिजल्ट के बाद पता चलेगा। शिक्षक नियुक्ति 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी परीक्षा। बीपीएससी शिक्षक बहाली 7th फेज की जो परीक्षा होने वाली है 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी। शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा राज्य के 1500 से अधिक केंद्रों पर होने की संभावना है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। परीक्षा में अब तक 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन करा लिया है, वहीं 7.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन फाइनल हो गया है। माध्यमिक के लिए 64,000, उच्च माध्यमिक में 38,000 और शेष अभ्यर्थियों ने 1 से 5 के लिए आवेदन किया है। गुरुवार से विलंब शुल्क के साथ आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के लिए पत्र लिखा गया है। सभी जिलाधिकारियों को जिला में अभ्यर्थियों की लगभग संख्या भी बता दी गई है, उसी हिसाब से तैयारी करने को कहा गया है। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्था के साथ अच्छे संस्थानों का चयन करने का निर्देश दिया गया है ताकि परीक्षा में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। तो अब आपका केंद्र भी बनने शुरू हो गए हैं। 24 तारीख से स्टार्ट है। किसी भी प्रकार का एग्जाम डेट टलने की सूचनाओं से आप बचें, क्योंकि 20 तारीख को था तो 20 तारीख को सीटेट की परीक्षा होने की वजह से आपका डेट आगे टाल दिया गया है। तो अब आगे किसी भी प्रकार का डेट नहीं टलने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी प्रमुख समाचार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इन सभी का कलेक्शन मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।